बिल्कुल। एक कहानी मच्छरों पे जरूर बनाना। कहानी बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। मच्छर चाय में बहुत गिर रहे हैं। किसने कहा किससे, किसने, ये खाली भैया की बात है, आखिर बताओ किसने कहा किससे वहां। अब हम कुछ कहा गए, जवाबी का बयान उन्होंने लिया है। हमारे भैया की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद मां गंगा सेवा समिति की ओर से बार बार आशीर्वाद मिला है। पूरी समिति के सदस्यों को नमन कर रही हूँ। किसने कहा किससे, जब मियां बीवी थे और जवाबी हमारी कल्पना की है दादा, वहाँ मियां बीवी थे और यहाँ हम और कल्पना वो हाथी घोड़े बेच रही, तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये मेले में गुब्बारे बेच रहे। इनको प्रयास ये करना चाहिए था कि जब पति और पत्नी की बात चल रही थी तो मैंने एक बात कह दी कि किसने कहा किससे, उठाई के घूंघटा चांद दे। हाथ तो बस इनको इतना बताना था कि उसमें से किसने कहा। बस ये जवाबी होती। जो जवाबी का नियम है। अब अगर हम ही अपना गाना गाएंगे, हम ही जवाब बताते हैं तो ये का यहाँ पूरी खाने आई रहेगा। हाथ का पंजा लाते। अरे बेटा पूरी तो इसको चार ही दी जाएगी, पाँच आप ही नहीं। बताइए, हम गलत कह रहे हो, बताइए। अगर हम ही बता देंगे, हमें तो मालूम है हमने गाना गाया है। चलो जेठा चौराहा। और हमारे सुशील वाजपेयी जी श्रीनगर कानपुर वाले, आपकी ओर से 51। तू तो मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, बेईमाना बेहर जाई, अरे बेईमाना बेहर जाई, तू तो मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, तू तो मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, तू तो मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। ये नूरजहां जी ने गाया है। अच्छा ये बताइए बहन जी, अभी आप कह रही थी कि मेरा गीत किसी के समझ में नहीं आया। कई वर्षों से आप लोग कीर्तन सुन रहे हैं। ये कथानक आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि एक सो रही एक जग रही है, एक नींद बेच रही है, एक नींद लेने आ गई। जरा इस बात को प्रमाणित करिएगा खड़े होकर। बिल्कुल बिल्कुल। और गजब की खोज है, जहाँ से ढूंढने में बहुत अच्छा किए हो। धन्यवाद। आखिर ऐसी कौन सी किताब छप गई जिसमें नींद बिक भी रही और नींद खरीदी भी जा रही है? हाँ, कल्पना ने कल्पना कर ली, थोड़ा ज्यादा पाना पिया इन्होंने। चलिए, अब जैसा आपका टुकड़ा है वैसा जवाब सुनिए। सुनिए, जैसी देवी वैसे चढ़ूंगा। सुनिए कहना एक सखी और थी जिसको रोज सपने आते थे, मगर कहते हैं कि कभी कभी किसी के सपने सच हो जाते हैं। बउआ भैया सुने, बउआ भैया, एक सखी ऐसी थी, कहते हैं कि कभी कभी सपना भी सच हो जाता है। जो देखो वो आंखें खुलते ही सामने आ जाता है। तो देखिए एक सखी ऐसी भी है, वो सोच रही है कि मैंने कन्हैया को वन लिया है, और हुआ क्या? नींद को खरीद रही है सखी न्यारी, सुने, नींद को खरीद
बेचता नहीं। सभी सोचते हैं कि मुझे सुख से सुख चैन की नींद मिल जाए। हाँ कम से और कम जहाँ सपने में कन्हैया दर्शन से वो नींद को कोई बेचेगा? आप लोग विचार करिए, जहाँ भगवान आ रहे हैं उस नींद को कोई बेच ही नहीं सकता है। बिल्कुल बेटे। बहन कल्पना जी, तो एक दूसरे में सुनिए, एक दूसरे को रहती निहारी, नींद को न बेच रही वो सखी प्यारी। क्यों 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 नींद को नहीं बेच रही? क्योंकि वो देख रही है कि कन्हैया घर आए हैं और कन्हैया ने वन दिया है। तो और सुने, वर में महावर पाया, उस सखी ने उसी नींद में, तो वर में महावर पाया, अरे पाए कन्हैया, वर में महावर पाया पाए कन्हैया। और नींद में देखो, और नींद में देखो, नींद में देखो मिल गए यदुराई। धन्यवाद। अरे नींद में जैसे ही कन्हैया का स्मरण किया कि कन्हैया सामने प्यार है, जैसे ही आँख खुली सखी को तो देखा कि भैया सच में सामने खड़े हैं। तो नींद के वर में महावर पाया पाए कन्हैया, और वर में महावर पाया पाए कन्हैया। महावर पाया पाए कन्हैया, वर में महावर पाया पाए कन्हैया, वर में महावर पाया पाए कन्हैया। और कल्पना जी, यानी कि सब लोग छोड़ के चले गए। अब जब लौट आए तब रोशनी है। सुनिए होगा, लौटा के लाएंगे चाहे जैसे बना, चाहे जैसे लाए लेके घर जरूर आएंगे। श्री राम दादा सुन लो कल्पना जी, फिर ना कहना तुमने घर से बाहर भेजा है, मैं फिर घर लाऊंगी। ये अभी तो जवाब होगा। चाहे तुम भी जाओ, तुमको भी लौटा के लाएंगे, यही जवाब होता है। सुने, कहना है। और ये शिव प्रकाश मिश्रा जी, पप्पू मिश्रा जी, आप लोगों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे पप्पू भैया, मुझे मिल क्या रहा है? आपने राजा हरिश्चंद्र की बात की है, पहला प्रसंग। अब देखिए वहीं से ले रही हूं मैं। कैसे के कर्ज चुकाया है भूपति ने, भी आप नाक दिखा रही है, फिर उसमें कह रही है कहो नाक तक नहीं खींच लिया है। अच्छा रामचरितमानस को भी आप गलत कर दोगी?
चौपाई से सिद्ध किया था कि पहली चौपाई में से कुंभकर्ण मारा गया और दूसरी चौपाई में वो रावण मारा गया। और बड़ी बहन जी, बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रही हूँ। पूरी रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा फुर्सत में। पूरी रामचरितमानस में सिर्फ 3 बार भगवान राम ने कान तक कान खींचा है, सिर्फ 3 बार। थोड़ा पढ़ा लिखा करो, हाथी घोड़े चक्कर में ना पड़ा। हाँ, धन्यवाद है। और जबरदस्ती नाक तक ना खींचो, सुनिए, नाक के चक्कर में कुछ और टूट जाएगा। माँ गंगा सेवा समिति, जिनकी ओर से बार बार आशीर्वाद मिल रहा है, श्री माँ गंगा सेवा समिति के पदाधिकारी आर के वाजपेयी जी के कर्ज चुकाया है भूपति ने, और ग्रंथ में ऐसा पाया काशी में बिके थे तीनों प्राणी, सबने ही यश गाया है, सबने ही यश गाया है। सभी लोग गाते हैं, बताते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी को। तो भैया जी, सबको शिक्षा मिली, उस कहानी से सबको शिक्षा मिली है, सबको शिक्षा मिली, यूं परीक्षा मिली, धर्म की तुला पर है समीक्षा मिली, धर्म की तुला पर। सुने, सबको शिक्षा मिली। लोग सोचते हैं कि मैं राजा हरिश्चंद्र जैसा हो जाऊं, और कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जिनका नाम अमर हो गया है। तो मेरी बात कह रही है बहन जी, दादाजी, और निवेदन करूं कि अगर जवाब अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत करिएगा। उधर छोड़ जाऊंगा अगर मेरी बात कह रही है। अरे धर्मों के खातिर वो धर्म हाथ में आए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसे अपना अवध नहीं छोड़ा, सिर्फ धर्म के कारण उन्होंने अपना अवध छोड़ दिया। दादाजी, माँ गंगा सेवा समिति के सदस्यगण ध्यान दें, ऐसे राजा हरिश्चंद्र ने अपना अवध नहीं छोड़ा, सिर्फ धर्म के कारण। तो मेरी बात कह रही है, अरे धर्मों के खातिर वो धर्म हद में आए हैं। और कल्पना जी और भैया जी, अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत करिएगा। अरे धर्म पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध में आए हैं, पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध लौट आए हैं, पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध लौट आए हैं, पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध लौट आए हैं। धर्मों की खातिर फिर वो धर्म हद में आए हैं। धर्म कर्म के कारण गए थे, और जब वो काम पूरा हो गया तो फिर से राजा हरिश्चंद्र अपने महल में वापस आ गए। तो अरे पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध लौट आए हैं, पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध लौट आए हैं, पूर्ण कर परीक्षा वापस अवध लौट आए हैं। और हमारे सुशील वाजपेयी जी श्रीनगर कानपुर वाले चले गए अवध छोड़ करके, मगर ऐसा नहीं कि वो वही रह गए, ऐसा नहीं है। अब आपने हर जगह बात की है कि छोड़
सब गिरधारी हो रही है। सुनिए हुआ क्या बबुआ भैया, अब राम जी बन तो गए, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, कैकेयी के कहने पर राम जी चले तो गए, मगर हुआ क्या के वन को गए श्री रामचंद्र और रावण को संहारा है। बहन जी ऐसे नहीं गए, ऐसे नहीं गए, धर्म ध्वजा निज धर्म के कारण, कर्म के कारण एक सीख दे गए भगवान राम कि राम जैसा पुत्र होना चाहिए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो मेरी बात कह रही है कि धर्म ध्वजा निज कर्म रघुवर श्री राम ने धारा क्या बात है, माना पहनते रहो। हमारे आदरणीय दादा श्रीकांत पांडे जी की ओर से हमारे इस कार्यक्रम को जो रिकॉर्ड कर रहे भैया विजय भैया जी, पीएम म्यूजिक चैनल, आपके माध्यम से ये कार्यक्रम दूर दूर तक जाने वाला है और आपकी ओर से हमारे विजय भैया को सुंदर सा माल और साथ में माल और अंग वस्त्र भी मिल चुका है। एक बार तालियां हो जाए हमारे दादा श्रीकांत पांडे जी की। नए चैनल में नया साल, ये साल भर पहनना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बहन जी आप भी सुने, कहना अरे धर्म ध्वजा निज कर्म लेकर श्री राम ने धारा है। तो हर बाप की इच्छा होती है कि उसका पुत्र राम जैसा हो। हर भाई सोचता है कि मेरा भाई राम जैसा हो, भरत जैसा हो। तो कुछ दीवानी मिली, कुछ कहानी मिली, कुछ निशाना मिला, कुछ निशानी मिली। धन्यवाद। कैसे आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम एक नारी व्रतधारी, बिल्कुल कुछ निशाना तो कुछ निशानी। जैसे कि लहरी के आप जानते हैं कि भगवान राम की उंगलियों के निशान मिलते हैं। तो कल्पना जी अरे कर्मों के खातिर वो, कर्मों के खातिर वो कर्म पथ पे छाए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, सिर्फ कर्म और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान राम चले गए। तो मेरी बात कह रही है अरे कर्मों के खातिर वो कर्म पथ पे छाए हैं। अरे कर्मों के खातिर वो कर्म पथ पे छाए हैं और पूर्ण कर वचन फिर से अवध लौट आए। पूर्ण कर और हमारे विजय भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए और हमारे रचनाकार की ओर से भी मेरे लिए आशीर्वाद आया है। खड़े हो जाओ। निवेदन करूंगी क्योंकि ये जवाब हमारे छोटे भैया ने लिखा है, एक बार खड़े हो जाए। बिल्कुल मुस्कुरा के खड़े होइएगा। यही है शिवानंद भैया। एक बार अगर जवाब अच्छा लगा तो जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। माला पहनने की अगर डाल लो, जल्दी पड़ने वाला है। कहना अरे कर्मों के खातिर वो कर्म पथ पे ढाए हैं, कर वचन फिर से अब लौट आए।
मोड़ कर वचन से अवध लौट आए। ये आंखें शर्म से झुक जाएगी। वाह बेटे वाह। कहा मुंबई वालों ने कि ये जो आंखें शर्म से झुक जाएगी तो सारी बातें यही बस रुक जाएगी। तो सच कहना ये अफसाना कोई इनको ना बदलाना। सच कहना ये अफसाना कोई इनको ना बदलाना। अरे इन्हें देख कर पी रहे सभी। नहीं, किसी और बात की बात नहीं कर रही। चाय भी पी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। जूस भी पिया जाता है। अब आप सीधा माधुरी पे पहुंच जाए। कहना ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, तो इन्हें देख कर जी रहे क्योंकि कहते हैं कि किसी को सताना नहीं अच्छा, अरे किसी को तड़पाना नहीं अच्छा। प्यार करो पड़ोसी से, बबुआ भैया, प्यार करो पड़ोसी से, इन परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। परदेसी दगा दैके चले गए, जो रहे भाव दैके चले गए। सुने तो इन्हें देख कर जी रहे सभी। आप बार बार कह रहे हैं कि खुले गीत गाइए, किसी को गीत नहीं समझ में आ रहा है। अब मेरा नाम ही रोशनी अनजान है, मैं क्या करूं? बिल्कुल बेटे। मेरा नाम ही पूरी तरह से खुला नहीं है तो मैं गीत कैसे खोल दूं? हम इस बार तुमको देंगे पैसा। ये रचनाकार के लिए आ रहा है। देखो आ गए तुम लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विजय भैया की ओर से हमारे जो साथ में झीके पर संगत क्या कर रहे हैं, छोटे भैया नगेंद्र और जितेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल। 51 भैया ने दिए, 51 बाउल दे रहे हैं। क्या बात क्या बात। समझ में उनके नहीं आएंगे, झगड़ा ना हो। समझ में उनके नहीं आएंगे जो वजीफा से पास हुए, जो मेहनत से पास हुए, उनको समझ में आएगा। निवेदन कर रही हूँ आदरणीय दादा जगदीश बाबा जी, सतीजी टमाटर वाले भैया और जितने लोग बैठे हैं, बिल्कुल खुला गीत है कल्पना जी। और मेरा मानना है कि इस बार आपका दिमाग भी थोड़ा भूल जाएगा। कैसे कि देव दानों की ये सागर का मंथन, वाह!
आशीर्वाद है, धन्यवाद है। चलो बेटे। क्या बात बेटे, जोश में तुम सीमा पे मत जाना। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। धनवंतरी उस सागर मंथन से निकले। आइए आइए, क्या बात है। एक बार तालियां हो जाइए मिठाई के लिए। 501 रुपए का आशीर्वाद है। बन जाही हम लोग खाते पीते घर के। आइए, आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, के धनवंतर मिले लेकर एक बर्तन, तो अरे अमृत मिला सिंधु मध्य कर। उस सागर मंथन से अमृत भी निकला, और जब अमृत निकला तो देवता सोच रहे मुझे मिल जाए, वो दानव सोच रहे कि मुझे मिल जाए। वो दानव तो बस कल्पना जी, अरे अमृत मिला सिंधु मध्य कर, अब पहले कौन पिए छठकर। एक लाइन को सुन लेना। अरे अमृत मिला सिंधु मध्य कर, अब पहले कौन पिए छठकर। बस यही बात ले दोनों दल था अड़ा। इसी बात पे दोनों दल अड़ा हुआ है। बस इसी बात पे दोनों दल था अड़ा। और कल्पना जी, कौन थी वो घड़ी, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। इस बार टाइम बता के आना। हाँ ये है कीर्तन। अरे अमृत मिला सिंधु मध्य कर, तो अमृत मिला सिंधु मध्य कर, अब पहले कौन पिए छठकर। चर्चा होने लगी, तो बस इसी बात पे दोनों दल था अड़ा। कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। और हमारे राकेश भैया बबुआ भैया जी, आपकी ओर से बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार फिर से 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों को। कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। ना शुभ घड़ी, ना अशुभ घड़ी, ना अष्टमी, ना नवमी, ना तिथिवी, ना दसवीं, ना 11वीं, ना 12वीं। सुन लीजिएगा, ना स्वर्णिम घड़ी, ना शुभ घड़ी, ना अशुभ घड़ी। बस विशेषता है, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। अब खुला, आप मेरी खुले गीत गाइए तो खुली बात सुनिए। जिस समय हमारे, अरे वाह, अरे जाओ गुरु। अरे जाओ शिवानंद, लगता है दादा को साथ में जाना है। क्या बात है। जब से आज हमारे ये बहुत बहुमूल्य आशीर्वाद। एक बार तालियां हो जाए हमारे शिवानंद भैया के लिए। शिवानंद गुलाब हो गया। क्या बात है। जब से लॉकडाउन खुला है तब से तुम क्या लिख रहे हो, गुरु का लिख रहे हो। हमारे विजय भैया की ओर से बार बार सम्मान हो रहा है। एक बार फिर से सुंदर सा पुष्पमाल हमारे रचनाकार भैया शिवानंद सोनी के लिए, और साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्री माँ गंगा से हो गई तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ है, बैठे रहिए। सुनिए हुआ क्या। उधर मत देखिए, इधर देखिए। अरे हुई वर्षा नहीं,
महारानी के साथ में राजा भी जनक है और हाथों में हल है, तो मेरी बात कह रही है ओ भैया। अरे जैसे ही हल चलाया राजा रानी ने मिल करके तो एक काम हो गया। और हुआ क्या? अरे घटना घटी आश्चर्यजनक। जैसे ही हल चला तो घटना घटी आश्चर्यजनक और जनक हो गए वही जनक। अरे घटना घटी आश्चर्यजनक तो जनक हो गए वही जनक। तो कल्पना जी कि किस हल के फल से लड़ा था घड़ा। समझते रहिए। ये है धन्यवाद। बस प्रयास करना कि किस हल के फल से लड़ा था घड़ा। कौन भी हो गई जमीना, कौन भी हो गई जमीना, हो गई जमीना। कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। अब बहन जी हल तमाम जगह चले हैं, तमाम जगह चले हैं, बहुत सारे घड़ी घड़ा भी मिल जाएंगे। जब घोड़ी घोड़ा आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घोड़ी घोड़ा। घड़ी और घड़ा में सिर्फ मात्राएं लगानी है बस, थोड़ी अरे विजय चलिए आए मौके पे चक्का लग गया। सुने कल्पना जी, बहन जी एक आप टुकड़ा सुनाइए। एक नाम आप लोगों ने सुना होगा ब्रजभान जी का। जब ब्रजभान जी के बारे में सुना तो एक विशेषता देखने को मिल गई। क्या नहीं? और मिला क्या कि ब्रजभान जी ने हल से हल कर्षण किया। जैसे ही हल चला तो कल्पना जी मिली कन्या तो तल मन अर्पण किया। एक कन्या मिल गई ब्रजभान जी को और जब मिली तो मेरी बात कह रही है क्या? अरे द्वापर युग की कहानी है। माँ गंगा से बस क्या बात है? हमारे पप्पू भैया की ओर से ये 21 रुपए का आशीर्वाद आपने सबको दिया है। क्या बात? है ना? और 51 रुपए का आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, धन्यवाद है। सुने सुनिए। दादाजी इस लाइन को जरूर याद रखेंगे आप। कहना क्या? अरे द्वापर युग की कहानी है और गाथा ग्रंथों में छानी है। गाथा ग्रंथों में छानी है। तो बबुआ भैया ना पढ़ी, सुने ना पढ़ी ना घटी। विजय भैया ये कैमरा हमारी तरफ घुमाओ। अभी सब माहौल बदल रहा है, घुमाओ जल्दी इधर से, नहीं आप पर केस हो जाएगा। कहना अरे द्वापर युग की कहानी है और गाथा ग्रंथों में छानी है। तो दत्ता जी
थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा, कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। भोजपुरी की फरमाइश हुई है, तो भोजपुर वाले कह रहे हैं कल्पना जी, कहाँ कह रहे हैं? अरे अब हमसे बात न होई, सुन ले मोर कलेजा। एक फरमाइश हमारे दादाजी ने दी है, आइए। कहा है भोजपुर वालों ने, अब हमसे बात न होई, सुन ले मोर कलेजा। और पहले रहले तू जौने मोबाइल आके ले जा। तो कहा कल्पना जी, याद करा याद करा याद करा याद करा जब तू कुआर रहलू, याद करा जब तू कुआर रहलू, शादी से पहले हमारा। Don't touch my body. तुम्हें नहीं कह रहे, तुम काय को भागो। अरे याद करा जब तू कुमार रहलू, शादी से पहले शादी से पहले हमार रहलू। अब आपने कन्हैया की बात कही थी, मैंने पटका पटकी बहुत गाया है, लोगों ने सुना है। हाँ, अब उसको लोग घुमा घुमा के गाने लगते हैं हमारे सामने। हमारे आओ सुनो कल्पना जी, जब कन्हैया कह के गए राधा रानी से कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, हाँ, राधा काफी दिनों तक राह तकती रही, हाँ, निराश हो गई। हाँ। सखी ने पूछा, राधा राधा, अरे आप क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? जबकि राधा के साथ साथ सारी सखियां भी परेशान थी, बिल्कुल बेटे। सब रोती थी बिलखती थी कन्हैया की याद में। मगर देखिए, जब सखियों ने राधा से कहा क्यों परेशान हो, राधा रानी ने कहा कन्हैया कह के गया था क्या? मैं जल्दी आ जाऊंगा, अभी भी नहीं आया। तो देखो सुनो सखी, कहने लगी राधा, क्या? अब का कही मोर सखिया, राधा की वही दशा है, चंदा बिन चकोर, हिरन बिन ढोर, मोरनी बिन मोर। सुनिए हैं जी, राधा ने कहा अब का कही मोर सखिया, अब याद करी हुई बतिया। कहा कन्हैया की बात याद कर रही हूँ, कन्हैया कह के गए थे जल्दी आऊंगा, मगर अभी भी नहीं आए। तो सुनो, अब का कही मोर सखिया, अब याद करी हुई बतिया, और लौटे नाही मनमोहन, लौटे नाही मनमोहन, ना दिना कटे ना रतिया। लौटे नाही मनमोहन, ना दिना कटे ना रतिया। लौटे नाही मनमोहन, ना दिना कटे ना रतिया। तो कहा राधा ने, कहा सुनो सखी, ऐसा
दीजिए। बता कौनो सौतन का कबूल होएगा और कान्हा तो गुलरी का फूल होएगा। जगदीश बाबा कौनो सौतन का कबूल होएगा और कान्हा तो गुलरी का फूल होएगा। हमसे कह के गया था जल्दी आ जाऊंगा, अभी भी नहीं आया। और कल्पना जी अरे कान्हा कर जवा का सूल होएगा, कान्हा करे जवा का सूल होएगा। और अगर लाइन अच्छी लगे तो जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। अरे कान्हा करे जवा का सूल होएगा, छाती पर हमरे बबूल होएगा। राधा बड़ी परेशान है, बता सुनिए ना नींद बैठ रही है ना कुछ कर रही है। कल्पना जी बिल्कुल खुली बात कर रही हूँ। कान्हा करे जवा का सूल होएगा, छाती पर हमरे बबूल होएगा। वो गुलरी का फूल होएगा, वो गुलरी का फूल होएगा, वो गुलरी का फूल होएगा। आते हैं। आज इनका नाम काफी रोशन हो चुका है और उच्च शिखर तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन ये हमेशा जो है हमारा सम्मान किया करते हैं। हमारी तरफ से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ढेर सारा आशीर्वाद है। क्योंकि विजय भैया कहना नहीं पड़ता कि ताली बजाए ताली बजाए। जब बात यहाँ लगती है ना तो अपने आप ताली बजाए। अनु भैया काफी देर बाद देख रहे हो या फिर हमने ही देर बाद देखा हो, लेकिन धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। तमाम बातें बहन जी कर गई हैं। सुबह की बेला है, मैंने रात भर से प्रयास किया कि कुछ ना कहा जाए। उस चक्र में आपने थोड़ा कहा था तो मैंने इशारा हिंट कर दिया था कि कुछ ना कहा जाए। अगर ऐसे ही एक दूसरे को कहते रहेंगे तो लोग जवाबी कराना बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी आपसे नहीं रहा गया। आपने इतनी बातें कह दी कि 4 पन्ने हमारे इसी में भर गए। और क्या समझो। सीधी खड़ी हुई मेरी कल्पना जी, आप बौखला रही हैं। लो धन्यवाद। आप घबरा रही हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, टेबल भी कांप रही है साथ में। मतलब की बात है। फिर आप कहने लगी मलिकान के आपके जीजा लगते थे। लो तो फिर तुम्हारी भी कुछ लगते होंगे, तुम बहने बहने हो ना।
ये कीर्तन नहीं है, आप मजाक कर रही हैं कीर्तन के साथ। और क्या मैंने कहा कि मैंने आपको बताया था, तो आप कहने लगी क्या आपके हो गए, जैसा कि आप कह रही थी। नहीं, राम कृष्ण दुनिया जानती है, लेकिन उनकी लीलाओं को हमें गुरुओं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा श्रवण करने को मिलता है। तो जितनी जिसको जानकारी होती है उतना बताता है। राम कृष्ण को तो दुनिया जानती है, लेकिन कब उन्होंने अघासुर मारा, कब बकासुर मारा, ये तो हमें गुरुओं से ज्ञान मिलता है, ग्रंथों से मिलता है। और जितना हमने पढ़ा है उतना हम जानते हैं, उतना आपने पढ़ा उतना आप जानती हैं। आपको जानकारी नहीं थी। हमारे बुंदेलखंड की गाथा है, मैंने कहा था मलखान के पदम है, तो आपने कहा कि आपके जीजा हो गए। नहीं, वहाँ आपकी अज्ञानता थी जो आपको जानकारी नहीं थी और हमने बताई थी। आपकी रिश्तेदारी कोई नहीं है, रिश्तेदारी ये है, इंसानियत है। और हम भी किसी के अवतारी होंगे, आप भी किसी के अवतारी होंगे। हो सकता है कि किसी के उन्हीं के घर से हो आप। ये जीव यहाँ चोला बदलता रहता, आते रहते हैं। अरे हमारे इतिहासों में उनका नाम है, तो आप भी परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। आपको जितनी जानकारी आप गाएंगे हमको है उतना हम गाएंगे। फिर आपने इतनी सारी बातें कर दी हैं, क्या बताएं आपको। सारी बातें खत्म करे दे रहे हैं। बहुत सही। बोल तो हम भी सकते हैं ना बेटा ना, अच्छे लोगों के अच्छे विचार। लेकिन हमने यही कहा था कि लोग अभी हाल में हंस लेंगे, लेकिन बाद में जब आंकलन करेंगे तब समझ में आएगा कि कौन क्या कह रहा था। और अनूप भैया ये भी सच्चाई है कि सांप को चाहे जितना दूध पिला लो लेकिन वो जहर ही उगलेगा। धन्यवाद। हम भी कुछ कह सकते हैं विजय भैया जी, लेकिन नहीं, हम लोग तमाशा करने नहीं आए, गाने कलाकार के रूप में आपको बुलाया, हमको बुलाया। विजय भैया जी, तमाशा करने नहीं आए, कुछ बनेगा सुना के जाएंगे। हम भी बोल सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। एक फिर दृष्टांत सुन लीजिए। आप करें कथा बहुत सुनाती हैं, बहुत कुछ मिलेगा कथा में। एक व्यक्ति घर से निकलता है, सबसे राम राम करता है। जब राम राम करके निकलता है, उसकी राम राम के बदले एक व्यक्ति उसको गालियां देता है, रोज गालियां देता है और वो रोज राम राम करके जाता है। तब एक सज्जन ने कहा कि वो हर रोज तुमको गाली देता, तुम उससे राम राम काहे करते हो। तो सज्जन ने कहा कि जब वो मेरी राम राम की वजह से अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं उसकी वजह से अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूं। वक्तव्य से इंसान के संस्कार झलक जाते हैं कि क्या सीखा है। चलिए अब कटपीस का जवाब दे दें। जहां तक रही गीत और जवाबों की बात, तो रोशनी जी आप करेंगे 3 जगह कान तक खींचा में क्या लेना देना। मेरा सवाल था कि पहला बाण जब राम ने चढ़ाया था, तब परशुराम जी ने कहा कि जब चाप दिया कि देत चाप आप ही चल दे, तो राम जी ने चाप चढ़ा दिया, तो कहा कि अब बताओ इस तीर को कहां छोड़ें। तब परशुराम जी ने कहा कि मेरी गति नष्ट, मेरी परलोक को नष्ट कर दीजिए। इधर समुद्र के लिए तीर चढ़ा लिया, कहा बताओ इसको कहां छोड़ें, क्योंकि राम का बाण कभी उतरता नहीं है। तब समुद्र ने कहा कि इसको दुर्मुलिक क्षेत्र में छोड़ दीजिए। तीसरा बाण जब बाली के सामने संधाना, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, तो सवाल था कि वो तीसरा बाण आके छोड़ा कहां है। कान तक खींचा में क्या लेने देना कान से। तीसरा बताओ कहाँ है। मतलब की बात है। मैंने कटपीस दे दिया था, आपने कहा कि बहन जी ये कहां से कथा लाती हो, खड़े होकर के बताना कौन सी पुस्तक में लिखा है। हमने सबसे बड़ी गलती कर दी कि आपके सामने गा दिया है। बस सबसे बड़ी गलती तो यही की है। और क्या बहुत बड़ी गलती। क्योंकि भैया जी एक जगह किसी व्यक्ति को हीरा मिला, वो लोहे की दुकान पे बेचने चला गया। उसको उसका मोल पता नहीं है, लेकिन जब उसको जौहरी ने देखा तो उसने कहा तू जितनी भी कीमत मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा 10,000 दे दे। तो जौहरी ने कहा ये मूर्ख है क्या, हीरे के 10,000 समझ रहा है। तब वो उसने समझा, तब उसको पता लगा कि भैया हीरे की कीमत तो केवल जौहरी ही समझ सकता है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कटपीस आया, उसका
इसका जवाब दे दे। सुनिए सुनिए एक भोजपुर वाले गीत गा रहे हैं, हालांकि हम ये भोजपुर वाले क्रम गाते हैं, आ जाता तो गाना पड़ता है। गीत आता आया है कि अब हमसे बात न होई, अरे सुन ला मोर करेजा। गणपति आया है, अब हमसे बात न होई, सुन ला मोर करेजा। अरे तेला हमका जौने मोबाइल या खेले जा, मोबाइल या खेले जा। याद करा जहिला कुआर रहलू। याद करा जहिले कुआर रहलू। शादी से पहले आपका टुकड़ा आया है, कौनो सौतन का कबूल होएगा, गाना तो गुलरी के फूल होएगा। सुनिए कि बरसों की कहे सखी, बरसों बिताए, क्योंकि घिरे घनश्याम नहीं आए। बरसों की कहे सखी, बरसों बिताए। क्योंकि आवन आवन कह गए श्याम परसों, और परसों न बढ़े परसों न घटे, परसों में बीते यूं परसों। क्योंकि छपरा पुराने पड़ गए, छपरा पुराने पड़ गए, सो धड़कन लागे बात। और नैन से दिया वही सुधू बनना दिया। बहुत सुंदर चर्चा है। आदरणीय श्री विकास तिवारी जी, यूपी डाक जिला प्रभारी उन्नाव, मुकेश भैया जी, मुकेश शुक्ला जी, भैया शिवानंद तिवारी जी और कमलेश द्विवेदी जी, आप सबकी तरफ से 101 पद मुद्राएं धन्यवाद है। श्री सुदामा तिवारी जी वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आपके द्वारा 51 पद मुद्राएं भेंट हुई है, नमन कर रही हूँ। राकेश भैया बैठ जाइए, सुनेगा गीत सुनिए अब गाना गुलरी के फूल होएगा। सुनेगा और जगदीश बाबा जी और रोशनी जी, हमने बड़े प्रेम के साथ कहा था कि दोनों कलाकारों का सभी लोग सम्मान करें, जिससे कार्यक्रम अच्छा रहेगा। हमने इतनी बातें कही, उनमें से एक अच्छी बात आप बोल देती तो थोड़ा दिल को शांति मिल जाती। और क्या बेटे, शांति शांति कहाँ, क्रांति मिल रही है। चलिए सुनिए। जब कहा उधो ज्ञान की पोटली लेके आए हो, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। कब आएंगे श्याम कहो उधो, उधो। आदरणीय प्रिय दीदी, कब आएंगे
झुक जाएगी वही नहीं है कि माधुरी पी जाए, अलग अलग है, चाय भी पीते हैं लोग, सही है। और क्या मैं रास्ते से निकला, एक कवि का भाव है, बोले मैं रास्ते से निकला तब तक फोन आ गया श्रीमती का, मैं घर से निकला जाकर के दोस्तों ने बैठा लिया, तब तक फोन आ गया श्रीमती का, कहाँ हो? तो मैंने भी झूठ नहीं बोला, कह दिया जाम में फंसा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। सुशील वाजपेयी जी, राजू यादव जी उन्नाव, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं। श्री मां गंगा सेवा समिति आदरणीय भी हमारे रमाशंकर शुक्ला जी, MS ट्रेडर्स और हरि कृष्ण शुक्ला जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय भैया विमलेश भैया जी जो हरदोई से हैं, आपकी तरफ से ये 201 पद मुद्राएं भेंट हुई हैं, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत बहुत बढ़िया आया है। रोशनी जी, तर्क कुतर्क अलग है, लेकिन प्रसंग पर नजर डालना अलग बात है। आपने कहा क्या कि बस यही बात पर दोनों दल था अड़ा। अनु भैया, अड़ा आप लोगों के सामने गाना सीखा है मैंने। दल था अड़ा, दोनों दल था अड़ा कि दोनों दल थे अड़े। अड़ा जब दो आ जाएगा तो वहाँ एक वचन रहता ही नहीं है। दोनों दल था अड़ा नहीं, दोनों दल थे अड़े। पता नहीं क्यों ये आपको किसी ने नहीं बताया। जिन कलाकारों को ये जानकारी नहीं होगी एक वचन बहुवचन
वचन में अंतर क्या है, वो कैसे रचनाकार हो जाते हैं। दल था अड़ा कि दल थे अड़े। फिर ये छोड़िएगा, तो कौन थी वो घड़ी जब मिला था घड़ा। फिर आपने सोचा कि कलाकार आगे सामने वाला यही गाएगा कि शुभ घड़ी या तिथि कुछ गाएगा, तो आपने कहा ना शुभ घड़ी ना अशुभ घड़ी। अच्छा शुभ घड़ी क्यों नहीं होगी, जहाँ जानकी का जन्म होगा वहाँ शुभ घड़ी नहीं होगी। और कोई घड़ी का नाम शुभ है ही नहीं। आपको जानकारी नहीं है कि घड़ी कौन होती है। ये घड़ियों का नाम शुभ घड़ी नहीं है, घड़ियां होती है 64। जिसमें एक घड़ी होती है टाइटन की। अनु भैया, उपस्थित हमारे जितने भी मनीषी गण बैठे हैं, निवेदन कर रही हूँ, रोशनी जी मैं वो कलाकार नहीं हूँ कि आपके काफिया को ले लिया तो उसी टाइम से जवाब दूं कि कौन सी घड़ी तो हम करें शुभ घड़ी अशुभ घड़ी, खड़ी लड़ी पड़ी तिथि नहीं। नहीं, अब नहीं। तमाम चीजें आ सकती हैं, मैं एक ही अगर आपके समकक्ष जवाब दूं तो, लेकिन नहीं, आपका सवाल है कि कौन सी थी घड़ी जब वो मिला था घड़ा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि घड़ी कौन थी। बिल्कुल और आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, वे हमारे सुशील वाजपेयी जी कानपुर वाले श्रीनगर उन्नाव से आपकी तरफ से पुनः 21 पद्मुद्राएं धन्यवाद है। रोशनी जी जिन्होंने इस गीत को लिखा होगा उनसे पूछिएगा, उनको भी नहीं पता होगा। केवल तुकबंदी में ले लिया तो अपना घड़ा घड़ी लेके खड़े होगा, नहीं जानकारी होती तो घड़े अड़ा नहीं लगते, अड़े लगते। इससे समझ में आ गया कि रचनाकार कितने बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा प्रयास करिए, इसमें काव्य दोष पड़ता है। रोशनी जी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, आप कहेंगे दिन में तो 12 घंटे, नहीं 24 घंटे का जो दिन होता है बहन जी, रात और दिन दोनों मिलाकर के 24 घंटे होते हैं। और बहन जी 24 घंटे में होते हैं 8 पहर। 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? 8 पहर। देखो 4 पहर होते हैं दिन के, 4 पहर होते हैं रात के। दिन के पहर होते हैं पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल, ये दिन के पहर है। रात्रि के पहर है प्रदोष, सिद्ध, त्रियामा और उषा। ये रात्रि के 4 पहर हैं। लेकिन बहन जी एक पहर में 3 घंटे होते हैं। ये भी लिखो, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, और जब 3 घंटे होते हैं 8 पहर होते हैं, तो 8 गुणे 3 38, 24 घंटे में 8 पहर हो गए। लेकिन एक दिन में होती है 64 घड़ी। वाह बेटे क्या बात है, ये है पढ़ाई लिखाई। एक दिन में होती है 64 घड़ी, और बहन जी 24 मिनट की एक घड़ी होती है। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2.5 घड़ी में 1 घंटा बनता है। और बहन जी एक पहर में होती है 8 घड़ी। एक पहर में बनती है 8 घड़ी, और जब एक पहर में 8 घड़ी बनी, 8 पहर है, तो 8 8 8 8 64 घड़ी का हो गया एक दिन। अब जब समुद्र मंथन हुआ, वो तिथि थी त्रयोदशी, समझाओ, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। सुनते नहीं आप लोग। जब समुद्र मंथन हुआ, आप करे लो लेकर के घड़ा निकले, तो कौन सी घड़ी थी? वो तिथि थी त्रयोदशी। अब कौन सी घड़ी थी, ये जवाब सुनिएगा। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ, तिथि त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, और समुद्र मंथन रात्रि में नहीं हुआ, बहन जी किस समय हुआ, और उस समय पे कौन सी घड़ी बन रही है, ये जवाब सुनिएगा।
निकले कि ये भी श्री विष्णु के अवतार है। क्या बात है बेटा मुकेश, तू अच्छा, तेरे ढोलक बजाने का अंदाज अच्छा। हैप्पी बच्चा। आदरणीय प्रिया दीदी की तरफ से हमारे मुकेश भैया के लिए 51 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है। सुनेगा सुनिए। ये भी श्री विष्णु के अवतार है। तो लेकर निकले घड़ा जो धर्मधारी है। अरे था वो समय सुखद सुहाना, अरे था वो समय सुखद सुहाना, जिससे न कोई अनजाना। अनजानी देव की हल हुई, देव की हल हुई वो समस्या बड़ी। अभी नहीं, बात आ जाए कि कौन थी घड़ी। सुनिएगा, देव की हल हुई वो समस्या बड़ी। तो दूसरा था पहले 12वीं की घड़ी। दूसरा टुकड़ा और सुनिएगा। जब जनक जी को हल से फल मिला घड़ा, उससे जान लीजिए कौन थी घड़ी जब मिला था घड़ा। सुनिएगा कि भूमि सोने के हल से जब ज्योति है।
बहन जोड़ने के लिए। ये तो एक भाव है, लेकिन रोशनी जी सच्चाई है जो मैं बता रही हूँ, जो मिल रहा है पुस्तकों से, ग्रंथों में मिल रहा है, और युग बना के जो निकाला तो वो है क्या महिमा की बेटी देखो महिमा बड़ी। और कौन सा महल था, कौन सी घड़ी थी, सुनिएगा। दूसरा था महल, दूसरा था महल, 16वीं थी घड़ी। तो आप लोगों ने सराहा है, इसके लिए मैं ढेर सारा धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। चूंकि अब सवाल जवाब यहीं से विराम होने हैं ना, है ना, तो एक दो गीत इधर से हो जाएगा, एक दो गीत उधर से, और श्रद्धांजलि गीत भी हो जाएगा जी। आदरणीय सामान्य हमारे भैया सक्रीदी टमाटर वाले, आपकी तरफ से बहुमूल 101 पद मुद्राएं हैं, हृदय से नमन कर रही हूँ, धन्यवाद है। क्योंकि जब भी किसी की जेब से पुरस्कार आता है, रोशनी जी, हम आपसे मांग लेंगे, आप मना नहीं करेंगे, शर्म बस देना पड़ेगा। बिल्कुल इनसे मांगेंगे, किसी के देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब अपने आप पुरस्कार आ जाए, उसको पुरस्कार कहा जाता है। हाँ बेटे। दूसरी बात, बड़ी मेहनत से ये पैसा ये लोग कमा के आते हैं, और जब बहुत बड़ी बात निकलती है तब इनके जेब से अपने आप पैसा निकल के आता है। हाँ बिल्कुल सच है बेटा। आदरणीय हमारे दादा सक्रीदी टमाटर वाले, हृदय से नमन कर रही हूँ। विचार करिए, मेहनत करते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, और रात भर हम आप या अन्य कलाकारों को सुनने जाते हैं, रात्रि भर में 1000 रुपए तो दे ही आते हैं। सोचिए कि कितने मेहनत का पैसा है, तो हम लोग एक दूसरे पे कुतर के करके ले जाते हैं, ये तो गलत है। धन्यवाद। श्री माँ गंगा समिति शुक्लागंज, आदरणीय श्री घनश्याम सिंह जी, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं नमन कर रही हूँ, धन्यवाद है। आइए एक गीत मेरी ओर से और एक श्रद्धांजलि गीत, उसके बाद बहन जी गाएगी। देखिए, मेरी एक इच्छा है, अगर आप लोगों की इच्छा हो, आपको मैंने देखा है जब भी यहाँ आए, लेकिन आपने हमारे सामने गाया कभी नहीं। हमारी दीदी से निवेदन है, आपकी बार हमें निराश मत करिएगा। क्या आप गाइए, कोरस करा देंगे। नहीं, हम इतने बड़े नहीं हैं। मेरी इच्छा है कि एक आप जरूर सुना दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्नेह है आपका समिति से, तो हम लोगों से जो आप चली आते हैं, लेकिन हमारा निवेदन है, एक गीत आप जरूर सुनाइएगा। एक गीत में सुनाई दे रही हूँ, उसके बाद दीदी आएंगे। आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं नमन कर रही हूँ, धन्यवाद। सुनिए मेरी दुनिया वाले ने गाया है कि ना था मंजूर किस्मत को,
गीत को सुनिए। सुने एक सैनिक जब सीमा पर जाता है और सीमा पर पहुंचता है तो भारत माँ से कहता है, एक सैनिक के भाव है, ये भाव किसी किताबों में नहीं मिलते हैं। ना बेटे ना, जहाँ बात भाव की आ जाती है रोशनी जी, किसी किताबों में नहीं मिलेगा, ये अंदर से निकलते हैं। और क्या जब निकलते हैं, देखिए सीमा पर सैनिक जाता है और सीमा पर सैनिक कह क्या रहा है कि है भारत माँ माँ कि तेरी ममता के आंचल में, तेरी ममता के आंचल में अगर तेरा लाल सो जाएगा, यही तुमसे गुजारिश है, यही तुमसे गुजारिश है, अमर ये लाल हो जाए। कोई जिंदा रहने के लिए अमरता मांगता है, लेकिन एक सैनिक कहता है कि माँ अगर ये तेरा लाल कुर्बान हो जाए तो मुझे अमर कर देना, मैं अगर मारा जाऊं तो माँ तेरी रक्षा में मारा जाऊं, क्योंकि जो माँ की रक्षा करते मरता है वो मरता नहीं, वो अमर हो जाता है। बिल्कुल बेटे, तो अमरता क्यों मांग रहा हूँ, यही तुमसे गुजारिश है, कमल ये लाल हो जाए, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया, क्योंकि मेरी पत्नी अगर मैं अमर हो जाऊंगा तो वो सदा सुहागन रहेगी, क्योंकि मैं उसके गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ। सजा सितारों का, सजा सितारों का चमकता छोड़ आया, किसी गजरे की खुशबू को चमकता छोड़
कौन है सुनेगा। सुनिए ऐसा लगता हवा में कोई फरियाद आई है, लखी सुनी कलाई तो, लखी सुनी कलाई तो, बहन की याद आई। मैं छोटी प्यारी बहना को सिसकता छोड़ आया। सजा गुलशन सितारों का चमकता छोड़ आया। मैं छोटी प्यारी बहना को सिसकता एक भाव और देखिएगा। माँ कहे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी दीदी के लिए। धन्यवाद है दीदी जी की तरफ से आशीर्वाद आया है कि दीदी जी सुनेगा। वो सैनिक सीमा पर खड़ा है, कहता है भारत माँ आज सीमा पे ये बेटा करे तेरी इबादत माँ, मुझे छाती से अपनी तू, मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप मुझे अपनी छाती से लगा ले माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। गुलशन सितारों का चमकता छोड़ आया। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। माँ की याद तो आई, लेकिन अचानक से उसका गला रुकने लगा, आंखों में अश्रु आने लगे। क्यों? क्योंकि वो सैनिक कह रहा है क्या बेटा माँ की ममता है जग जान। माँ की ममता को तो सारा संसार जानता है, लेकिन माँ की ममता है जग जान, प्रेम माँ का उजागर है, पर पिता की आँखों में देखा, पिता की आँखों में देखा छिपा था प्रेम का सागर। तो हे भारत माँ, मैं बूढ़ी गहरी आँखों को, मैं बूढ़ी गहरी आँखों को बरसता छोड़ आया। सजा गुलशन सितारों का
भी